स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं एपिजेनेटिक के बारे में। एपिजेनेटिक होता क्या है उसके बारे में आप देखेंगे और ये ज़रूरी क्यों है। किसी एक महान साइंटिस्ट ने कहा है कि जीन माइट कंट्रोल द पॉसिबिलिटीज़ बट एपिजेनेटिक डिटरमाइन आवर डेस्टिनी। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आज हम देखेंगे आगे इस चीज़ को पढ़ने के बाद। एपिजेनेटिक एपिजेनेटिक है क्या? एपिजेनेटिक जो है वो चेंजेस हैं जो किसके थ्रू हो रहे हैं, किसी भी इन्वायरमेंटल के चेंजेस के थ्रू हो रहे हैं हमारे जीनोमिक लेवल पर। ठीक है। अब ये जो चेंजेस हैं वो क्या है, हमारे रिवर्सिबल हैं और ये जो है हमारे टेम्परेरी हैं कि लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है, ये हमारे कोई शॉर्ट टर्म के लिए है जब तक हमारा किसी भी ऑर्गेनिज्म को उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट करना है। ठीक है। ये कोई हमारा सीक्वेंस चेंज नहीं करने वाला जो म्यूटेशन कॉज कर सकता है हमारे जीनोम के अंदर, या कोई हमारे जीन की जो डीएनए प्रिंटिंग है या डीएनए की जो बेसिस हैं वो सबको चेंज कर दे। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। क्या है, सिर्फ ये हमारा जो है हमारा वो जीन एक्सप्रेशन पे काम करता है। जीन एक्सप्रेशन मतलब कि कोई भी प्रोटीन है वो किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, उसका फॉर्मेशन होना, फंक्शनल यूनिट बनना। क्योंकि हमें पता है ना कि प्रोटीन क्या होती है, हमारी फंक्शनल यूनिट होती है हमारी बॉडी। सारे एंजाइम्स हैं वो किससे बने, प्रोटीन से तो मिलके बने हैं ना। अब इस तरीके से उसके एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने के लिए ये जो है हमारा एपिजेनेटिक काम करता है। अब एपिजेनेटिक काम कैसे कर रहा है, क्या होगा, एपिजेनेटिक क्या है, वो हमारा इन जीन के एक्सप्रेशन को ऑन कर सकता है या ऑफ कर सकता है। अब वो कैसे कर सकता है वो हम आगे जाके स्लाइड्स में देखेंगे। ठीक है। ये जो फिगर है वो एक फिगर आपको शो कर रहा है कि ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम क्या होता है, एक टाइटली पैक्ड विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स एंड और जो जो हमारा डीएनए है वो क्या है, टाइटली पैक्ड है क्रोमोसोम की फॉर्म। ठीक है। अब ये जो चेंजेस हैं सब कुछ इसमें लिखा ही है। और ये जो चेंजेस हैं एपिजेनेटिक चेंजेस वो किसके थ्रू हो सकते हैं, ड्रग के थ्रू, एजिंग के थ्रू, डिफरेंट थिंग्स के थ्रू। और अगर कोई चेंजेस, अगर मान लो, ये दो तरीके, हर किसी चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छी चीज़ और एक बुरी चीज़। अगर वो अच्छी चीज़ में हो रही है तो हमारी बॉडी के लिए बहुत सही है, पर अगर बुरी चीज़ की तरह होगी तो क्या कॉज कर सकता है, वो हमारा कैंसर का कॉज कर सकता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ का कॉज कर सकता है, मेंटल डिसऑर्डर का कॉज कर सकता है, डायबिटीज़ का कॉज कर सकता है। ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। और जो मेनली टाइप्स होते हैं हमारे एपिजेनेटिक के लिए, वो क्या होते हैं हमारे, तीन तरीके से होते हैं, डीएनए मिथाइलेशन, हिस्टोन मॉडिफिकेशन एंड नॉन कोडिंग आरएनए। ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। अब देखो, ये एक छोटा सा एग्जांपल है, डायग्राम है, जो ये बता रहा है कि ये जो है हमारा न्यूक्लियोसोम कॉम्प्लेक्स है। न्यूक्लियोसोम मतलब हिस्टोन प्रोटीन और हमारा जो डीएनए है वो उसके ऊपर रैप्ड है। तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो सकती है तो उसे हम क्या कहेंगे, हिस्टोन मॉडिफिकेशन कहेंगे। हमारा डीएनए सीक्वेंसेस के ऊपर मिथाइल ग्रुप का एडिशन हो गया तो उसे हम क्या कहेंगे, डीएनए मिथाइलेशन कहेंगे। और ये जो एनसी आरएनए है, एनसी मतलब नॉन कोडिंग आरएनए, इसके बारे में कैसे होता है वो मैं आपको आगे आगे बताऊँगा। ठीक है। डीएनए मिथाइलेशन मतलब क्या है, डीएनए ग्रुप, जो डीएनए के रेसिड्यूज़ हैं मतलब न्यूक्लियोटाइड बेस है उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप का एडिशन होना। अब आप सोच रहे होगे एडिशन होने से क्या होना है। ठीक है। कुछ चीज़ मिली तो रही है, गात जा तो रही नहीं ना, पर जो हमारा जीनोम होता है ना उसके ऊपर ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो कोई सीक्वेंसेस था, फंक्शनल जीन था। फंक्शनल जीन मतलब किसी प्रोटीन के लिए इंकोड करता है, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके प्रमोटर सीक्वेंस पे मेथाइलेशन हो गई। मेथाइलेशन होगी तो क्या होगा, जो हमारा आरएनए प्रोटीन है वो जाके बाइंड ही नहीं कर पाएगा और हमारा इंकोड नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो क्या होगा, उसकी वजह से सप्रेस हो जाएगा उस जीन का। इसलिए मेथाइलेशन बहुत ज़रूरी है। और ये मेथाइलेशन इसलिए ही काम आती है हमारी एपिजेनेटिक चेंजेस में। मान लो किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर पे हमारी बॉडी को कोई चीज़ जीन नहीं चाहिए उस टाइम पर, तो वो क्या करेगा, उसको मेथाइलेशन करके क्या कर देगा, उसको इनएक्टिव कर देगा और अपनी एनर्जी को स्टोर करेगा। ठीक है। ये इस तरीके से काम करता है। डीएनए मिथाइलेशन ज़रूरी क्यों है, मैं आपको चीज़ें बताऊँ तो, कि नॉर्मल सेल है, मान लो नॉर्मल सेल में कोई जीनोम में किसी एक जगह पे मिथाइलेशन हुई है और वो जीन को सप्रेस किया जाता है, इनएक्टिव किया जा रहा है मिथाइलेशन के थ्रू। और कोई एक जीन काम कर रहा है, टीएसजी जीन मान लो। टीएसजी जीन मतलब ट्यूमर सप्रेसर जीन, जो क्या कर रहा है, किसी प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कर रहा है, जो वो क्या कर रहे हैं, हमारे ट्यूमर के फॉर्मेशन को स्टॉप कर रहा है। ठीक है। पर ये जो चीज़ जो है अगर मान लो दूसरी तरीके से हो गई, कैसे, कैंसरस सेल है, कैंसरस सेल में ये जो हमारे रिपीटेटिव सीक्वेंस है उस पर मेथाइलेशन नहीं हुई, और किस पे मुझे मिथाइलेशन हो गई, टीएसजी जीन पे मिथाइलेशन हो गई, टीएसजी प्रमोटर पे। तो क्या होगा, ये इंकोड ही नहीं हो पाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी सेल क्या हो सकती है, ट्यूमर पर हो सकती है। जो हमने पीछे बात करी थी ना कि ट्यूमर का फॉर्मेशन होना, कैंसर का फॉर्मेशन होना, वो इस तरीके से हो सकता है। ठीक है। अब
ये चीज़ तो मैंने आपको बताई दी। अब हम आगे चीज़ पढ़ते हैं, कौन सी? हिस्टोन मॉडिफिकेशन। ठीक है, हिस्टोन मॉडिफिकेशन मतलब क्या है कि हमारा पता है ना, हिस्टोन और जो हमारा डीएनए है उसके ऊपर क्या होता है? रैप होता है। अब इनके बीच में कोई रैपिंग जो होती है, आपको पता है बायोलॉजी के अंदर या बायोलॉजी के अंदर या साइंस के अंदर कुछ भी चीज़ हो रही है तो उसके पीछे एक केमिकल नेचर होता है। तो इनकी जो बाइंडिंग जो होती है ना, उन बाइंडिंग में मान लो मिथाइलेशन हो गई, एसिटाइलेशन हो गई, डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स हैं वो हो गए, उसकी वजह से क्या होगा? इनकी वजह से टाइटली पैक्ड बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, जिससे क्या होगा? हमारा जो डीएनए रिप्लिकेशन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो उसके लिए क्या होता है? हमारा अनवाइंडिंग होना ज़रूरी है डीएनए जीन का या डीएनए का, तो वो हो ही नहीं पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? वो जीन का सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, ये जो है हिस्टोन मॉडिफिकेशन, वो हमारा की एपिजेनेटिक रेगुलेटर होता है। ठीक है, जो हमारे किसी भी जीन को ट्रांसक्रिप्शन और रेगुलेशन के लिए काम करता है, जो हमने बताया ही आपको। ठीक है, ये दो तरीके से होता है, एसिटाइलेशन, डी एसिटाइलेशन, डिफरेंट डिफरेंट एक स्लाइसिन मॉलिक्यूल होता है, उसके ऊपर एसिटाइलेशन हुआ, पॉजिटिव चार्ज है तो उसके क्या होगा? वो अनरैप होके डीएनए रिप्लिकेशन फॉर्मेशन करेगा और इस तरीके का फॉर्मेशन होगा, और डी एसिटाइलेशन होगा तो क्या होगा? ये रिप्लिकेशन हो, सॉरी, ट्रांसक्रिप्शन हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, नॉन कोडिंग डीएनए। नॉन कोडिंग डीएनए क्या है? नॉन कोडिंग डीएनए नाम से बदल रहा है, मतलब ये कुछ कोड ही नहीं करते। जब कुछ कोड नहीं करते तो क्या करते हैं? सब लोग कहते हैं ये फालतू का डीएनए, फालतू का डीएनए है, जंक डीएनए। ठीक है, पर ये ऐसा है नहीं। ये हमारे डीएनए, हमारा जो सेल्स है ना, उसमें मैकेनिज्म में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। किस तरीके से? ये इनका डायरेक्ट रोल नहीं होता, इनका क्या होता है? इनडायरेक्ट रोल होता है, मतलब रेगुलेशन में काम करते हैं। किसी भी जीन के लिए को उसको रेगुलेट करने के लिए जो है ये काम करते हैं। ये किस तरीके से काम करते हैं ये मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, कोई सेल है, उसके अंदर हमारे जीन्स का फॉर्मेशन, वो आरएनएस का फॉर्मेशन होगा। अब वो आरएनएस क्या करेंगे? हमारे डिफरेंट तरीके से काम कर सकते हैं। इस टेक्निक का जो नाम है उसे हम कहते हैं आरएनएआई। आरएनएआई मतलब आरएनए इंटरफ्रेंस। ये जो है ना, एक ये टेक्निक है, ये बहुत ज़्यादा वास्ट टेक्निक है, और ये टेक्निक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अगर आपको इस चीज़ के ऊपर और नॉलेज चाहिए या इस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मैं इस चीज़ के ऊपर वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, ये जो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ बताती है कि हमारी सेल किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑक्यूपाई करती है, और किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करती है, और किस तरीके से किसी जीनोम किसी वायरस को, एक वायरस के लिए प्रोटेक्शन के लिए काम करेगी, ये डिफेंस के लिए काम करेगी। ठीक है, ये चीज़ काम करता है। अब ये जो है एक छोटा सा फिगर है, वो बता रहा है कि किस तरीके से ये सब चीज़ें हुई। न्यूक्लियस के अंदर कोई मान लो कोई इंकोड होकर आरएनए बना, वो आरएनए क्या हुआ? डबल बाइंड हो गया, सेल्फ लाइगेट हो गया, और उसने डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन कर लिया। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन किया, बाद में डाइसन मॉलिक्यूल्स आएंगे, डिफरेंट टाइप के डाइसन मॉलिक्यूल्स, ऐसे ही आरएनए एमआईआरएनए का फॉर्मेशन करेंगे। वो क्या करेंगे? आरआईएससी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। आरआईएससी कॉम्प्लेक्स मतलब आरएनए इंटरफ्रेंस सप्रेसिंग कॉम्प्लेक्स, साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बाद में जाके वो क्या करेंगे? हमारे जीन को रिप्रेस करेंगे, या जीन को एक्सप्रेस होने से रोक देंगे। कैसे? अब ये दो तरीके से हो सकता है। पहला, जो हमारा एमआरएनए है वो जाके यूटीआर रीजन में बाइंड कर जाए। यूटीआर मतलब अनट्रांसलेटेड रीजन में जाके बाइंड करेगा, जिससे हमारा वो राइबोसोम बाइंडिंग प्रोटीन्स जो होते हैं वो उसको रोकेगा। और दूसरे तरीके से क्या हो सकता है? वो उसको हमारे एमआरएनए को क्लीव कर सकता है और हमारे एक्सप्रेशन को रोक सकता है। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब ये जो मैंने एक केस स्टडी करी थी कुछ दिनों पहले, तो मैं सोचा आप लोगों को भी बता दूं कि इस पेपर के अंदर उन्होंने क्या किया ना, साइंटिस्टों ने, उन्होंने देखा कि जो ओशन के अंदर जो वार्मिंग हो रही है वो क्या चेंजेस कॉज कर रही है हमारे ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो इसमें उन्होंने कुछ फिशेस ली थी, एक सेम टाइप की फ़िश ली, और उनको डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में रख के देखा कि क्या चेंजेस आए उनके जीनोमिक लेवल पे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब इसके कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैं सोचा कि आपको बता दूं। प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी मतलब है कि किसी भी चेंजेस के लिए अडॉप्ट करने की कैपेसिटी को ऑर्गेनिज्म को, उसको हम क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, अब फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी क्या है? फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी मतलब फिनोटिपिक हमें पता है ना कि फिनोटिपिक क्या होता है? जो हमारे फिजिकल कैरेक्टर्स हो गए। अब मतलब ये उससे ही लेकर है। ठीक है, जीनोटाइप, किसी भी जीनोटाइप की डिफरेंट टाइप के फिनोटाइप बनाने की कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं? फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, एपिजेनेटिक तो हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, अब जो समरी में बात करूँ मैं इसकी, तो क्या है समरी? ये है कि जो हमारे कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उस उन्होंने क्या किया, एक फ़िश की स्पेशीज़ को लिया जो थी अकैथोक्रोमिस
पॉलीकैंथस, ठीक है। ये जो है फिशेज़ हैं वो किस संग रहती हैं, कोरल रीफ के संग रहती हैं, ठीक है। कोरल रीफ एक अलग तरीके का टॉपिक है, उसको अगर आप जानना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, हम उसके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। ये एक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में किया था जहाँ पे 2 आइलैंड थे, हीरोन आइलैंड और पाम आइलैंड, जिसमें उन्होंने 2 जगह से फिशेज़ क्या ली, उन्होंने कलेक्ट करी और उनको लैब में ले जाकर और डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स पे स्टडी करी। बाद में उन्होंने क्या किया, उन फैक्टर्स के स्टडी करने के बाद उनके जीनोम को आइसोलेट किया और स्टडी करने का एनालाइज किया, डिफरेंट टाइप के फंक्शनल जीन्स उनको एनालाइज किया, होल जीनोम सीक्वेंसिंग करी, मतलब सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस के बाद उन्होंने, सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के बाद क्या किया, उन्होंने एक एनालाइज किया कि जो है उनकी जीनोम के अंदर एपिजेनेटिक चेंजेस हो रहे हैं, जिसके हिसाब से वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, जो ओशन वार्मिंग चीज़ हो रही है ना। इंटरेस्टिंग टॉपिक। यही मेरा मोटिव है इस वीडियो को यूट्यूब चैनल को खोलने का, कि मैं आपको जो रिसर्च ट्रेंड चल रहे हैं उस चीज़ के बारे में नॉलेज दे सकूँ, ठीक है। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जहाँ से मैंने अपना डाटा लिया है, और थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप बताइएगा, और अगर नहीं अच्छा लगे और मुझे कुछ इम्प्रूव करने की चीज़ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।